नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिंह और आपका अपने चैनल इटर्नल एडसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज हम वैदिक साहित्य का एक संक्षिप्त परिचय लेके आए हैं। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे ताकि डिटेल पढ़ के आप जब इस चार्ट को देखेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डिटेल पढ़ने पे कुछ चीजें इधर उधर हो जाती हैं, रिवीजन करने में दिक्कत होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो उसी को एकदम संक्षिप्त में करके यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे ऋग्वेद संहिता से रिलेटेड जितने भी ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, शिक्षा प्रातिशाख्य हैं, श्रौत सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं, शुल्ब सूत्र हैं और जो भी विशेष विवरण है वो एक ही जगह पे इकट्ठा करके आपको दे दिया गया है जहां से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए उसी क्रम में आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की क्लास को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वैदिक साहित्य एक संक्षिप्त परिचय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेद यानी संहिता, वेदों को ही संहिता भी कहते हैं। उस वेद से रिलेटेड ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, शिक्षा प्रातिशाख्य और कल्प सूत्र चार प्रकार के होते हैं। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो उनके बारे में देखेंगे और विशेष विवरण भी यहीं पे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद की शाखाओं को देख लीजिए। शाकल शाखा, वाष्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, सांख्यायन शाखा, मांडुक्यायन शाखा। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछ देता है, दे देगा अश्वलायन शाखा किससे संबंधित है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन किस वेद की शाखा है। तो ऋग्वेद की शाखा हो गई शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुक्यायन। फिर ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद का आरण्यक है ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक। ऋग्वेद का उपनिषद है ऐतरेयोपनिषद। इसमें सृष्टिवाद, आदर्शवाद और प्रज्ञानम ब्रह्म का विवेचन है। फिर है कौशितकी उपनिषद, ये भी ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें प्राण तत्व की प्रस्थापना की गई है। और फिर है वाष्कलोपनिषद। फिर अब हम देखेंगे शिक्षा यानी प्रातिशाख्य। वेद ऋग्वेद का पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद से है। ऋग प्रातिशाख्य, परिषद, पार्षद, ये सब ऋग्वेद से है। ऋक लक्षण सौनक की रचना है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में ऋग्वेद में श्रौत सूत्र देखेंगे तो श्रौत सूत्र है आश्वलायन, कौशितकी या सांख्यायन। गृह सूत्र है आश्वलायन, सांख्यायन या कौशितकी। और सामव्य, साम सामभव्य धर्म सूत्र है वशिष्ठ धर्म सूत्र एकमात्र है। और शुल्ब सूत्र कोई भी नहीं है ऋग्वेद का। विशेष विवरण देख लेते हैं। ऋग्वेद में ऋत्विक होता है। मंत्र है 10,580 सही 1/4 सूक्त। सूक्त है 1017। अनुवाक है 85। मंडल है 10। अष्टक है 8। अध्याय है 64। वर्ग है 2006। और मंत्र है 10,580 सही 1/4। काल निर्धारण देख लीजिए। मैक्स मुलर ने 1000 से 1200 बीसी किया है। बेबर ने अनिश्चित लगभग 1200 से 1500 बीसी किया है। तिलक ने 2500 से 4000 बीसी किया है। जैकोबी ने 2500 से 4500 बीसी किया है। और विंटर ने 4500 से 6000 बीसी किया है। तो ये था ऋग्वेद। अब हम देखेंगे यजुर्वेद को। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाएं इसकी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम ऋग्वेद को देख चुके हैं, अब यजुर्वेद को देख लेते हैं। यजुर्वेद में मैंने बताया कि यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसको मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देती हूँ। हम्म, हम्म। तो यजुर्वेद में शुक्ल यजुर् में माध्यान्दिन या वाजसनेयी शाखा और कण्व शाखा दो शुक्ल यजुर्वेद में है। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्रीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा और कपिष्ठल शाखा। फिर यजुर्वेद में ब्राह्मण देखेंगे हम।
तो यजुर्वेद में ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, माध्यान्दिन शाखा, शतपथ, काढ़ शाखा। तो माध्यान्दिन शाखा और काढ़ शाखा दोनों में शतपथ ब्राह्मण है। फिर है तैत्रीय, मैत्रायणी, कठ ब्राह्मण, कपिस्थल ब्राह्मण। फिर है आरण्यक। शुक्ल यजुर्वेद पे है बृहदारण्यक, और बृहदारण्यक जो है वो दोनों शाखाओं पर है, शुक्ल यजुर्वेद पर भी है और कृष्ण यजुर्वेद पे भी है। और कृष्ण यजुर्वेद पे तैत्रीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक है। फिर उपनिषद देखेंगे, ईशावास्योपनिषद ज्ञान कर्म उपासना का समन्वय है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क जनक संवाद है, आरूढ़ी आख्यान, अहम ब्रह्मास्मि आत्मा वारे। कठोपनिषद अग्निविद्या यम नचिकेता। मैत्रायण मैत्रायण उपनिषद सांख्य व हठ योग। तैत्रीयोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद शैव सांख्य योग। फिर है शिक्षा, देख सकते हैं, हाँ शिक्षा। तो यजुर्वेद पे वाजसनेयी प्रातिशाख्य कात्यायन, तैत्रीय प्रातिशाख्य, याज्ञवल्क शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, माध्यान्दिन शिक्षा, अवसान निर्णय शिक्षा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे हैं। फिर है श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्र देखिए कौन कौन से हैं यजुर्वेद पे। कात्यायन या पारस्कर श्रौत सूत्र, ये है क जहाँ लिखा है वो शुक्ल यजुर्वेद है, और ख जहाँ लिखा है वहां कृष्ण यजुर्वेद है। तो शुक्ल यजुर्वेद पे कात्यायन है, पारस्कर है, और कृष्ण यजुर्वेद पे बौधायन, आपस्तंभ, शक्त्यासार, वैखानस, भारद्वाज, कठ, वाधूल, वारही, मानव, मैत्री। फिर श्रौत सूत्र के बाद आता है गृह सूत्र। गृह सूत्र शुक्ल यजुर्वेद में कातीय, कात्यायन, पारस्कर, और शुक्ल यजुर्वेद में कठ, आपस्तंभ, बौधायन, सत्यासार, वैखानस, भारद्वाज, बाधुल। ठीक है। फिर आ जाइए कल्प सूत्र। श्रौत सूत्र हो गया, गृह सूत्र हो गया, धर्म सूत्र। तो ये है धर्म सूत्र। ठीक है। तो धर्म सूत्र में शुक्ल यजुर्वेद में हारित है और शंख है, और कृष्ण यजुर्वेद में है विष्णु, वशिष्ठ, आपस्तंभ, बौधायन, हिरण्यकेशी और वैखानस। तो श्रौत सूत्र हो गया, गृह सूत्र हो गया, धर्म सूत्र हो गया। इसके बाद है सुल्ब सूत्र। सुल्ब सूत्र में कात्यायन सुल्ब सूत्र हो गया शुक्ल यजुर्वेद पे, और मानव, बौधायन, आपस्तंभ, मैत्रायणी, वाराह, वाधुल, ये हो गया कृष्ण यजुर्वेद पे। अब यजुर्वेद में देख लीजिए, ऋत्विक है अध्वर्यु, शाखाएं हैं 85, मुख्य देवता है वायु, मुख्य आचार है वैशंपायन, विषय है विविध यागादिक, वाजसनेयी शाखा 40 अध्याय, 303 अनुवाक व 1975 मंत्र या कांडिकाएं। षड मंत्रक शिव संकल्प सुख अध्याय 34 में है, 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद है। कर्ण शाखा 40 अध्याय, 328 अनुवाक, 2086 मंत्र। अब हम देखेंगे सामवेद। सामवेद कौथमी शाखा, राणायनी शाखा, जैमिनी शाखा। अब हम देखेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण है सामवेद का प्रौढ़, पंचविश, षडविश, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, उपनिषद मंत्र या छांदोग्य, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण, जैमिनी या तवलकार ब्राह्मण। फिर है आरण्यक, तवलकार या जैमिनियोपनिषद और छांदोग्य आरण्यक, ये सामवेद का आरण्यक है। उपनिषद छांदोग्योपनिषद, इसमें आरूढ़ी दर्शन, सत्यकाम, जाबल, सनत कुमार, नारद, सर्व, फलविदम ब्रह्म, तत्वमसी का वर्णन है। फिर है केनोपनिषद, सामवेद का है। उमा हेमवती आख्यान, ये जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं ये पूछ देता है। शिक्षा है सामवेदीय नारदीय शिक्षा, ऋक तंत्र शाक्टायन कृत है, और पुष्य सूत्र प्रातिशाख्या, पुष्यम
ऋषि प्रणीत। फिर है श्रौत सूत्र, लाटायन, द्राहयण, द्राहयण, मशक सूत्र या आर्षेय, खादिर, जैमिनीय। ये सामवेदीय श्रौत सूत्र है। फिर है गृह सूत्र, खादिर, गोभिल, गौतम, जैमिनी। ये सामवेद का गृह सूत्र है। और धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र एकमात्र सामवेद का है और सुलभ सूत्र कोई भी नहीं है। सामवेद की शाखाएं 1000, सहस्त्र वर्तमा सामवेदः। संप्रति 13 शाखाओं का परिचय प्राप्त 3 उपलब्ध हैं। कौथुम शाखा पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं और उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। कुल 1875 मंत्र हैं। ऋग्वेदस्थ 1504 ऋचाएं हैं। 6 सामविकार होते हैं, वकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोम। वकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोम। सामगान, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। छांदोग्यो छांदोग्यादिक 2 अतिरिक्त सामगान मानते हैं। ऋत्विक इसके उद्गाता है। अब हम देखेंगे लास्ट इस चार्ट में अथर्ववेद। अथर्ववेद की शाखाओं को देख लीजिए। पिप्पलाद शाखा, शौनक शाखा, मौद महाभाष्य शाखा, स्तौद शाखा, जाजल शाखा, यूलद शाखा, ब्रह्मवद शाखा, देवदर शाखा, चारण वैद्य शाखा। ब्राह्मण एक ही है, गोपत ब्राह्मण एकमात्र। अरण्य कोई भी नहीं है। उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, इसमें महर्षि अथर्वा, सुकेश, भारद्वाज, शैव्य, सत्यकाम, सौर्यायणी, गार्ग्य, कौशल्य, आश्वलायन, भार्गव, वैदर्भी, कबंधी, कात्यायन आदि का प्रश्नोत्तर है। फिर है मुंडकोपनिषद, ब्रह्मा अथर्वा, ब्रह्मवेद, ब्रह्मौ भवति, सत्यमेव जयते, द्वासुपर्णा सयुजा, यहीं से लिया गया है। मांडुक्योपनिषद, ओंकार व चतुष्पादात्मा का विवेचन, अयमात्मा ब्रह्म। फिर है शिक्षा, मांडुकी शिक्षा, शौनकिया प्रातिशाख्य या कौत्स व्याकरण और अथर्ववेद प्रातिशाख्य अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथ है। वैतान श्रोत्र सूत्र एकमात्र अथर्ववेद का श्रोत सूत्र है। कौशिक गृह सूत्र एकमात्र अथर्ववेद का गृह सूत्र है। और धर्म सूत्र कोई भी नहीं है और सुलभ सूत्र भी कोई नहीं है। अथर्ववेद के ऋत्विक हैं ब्रह्मा। उपाधियां हैं ब्रह्मवेद, अंगी अंगिरो वेद, अथर्वांगी, रसवेद, भैषज्य वेद, छंदो वेद इत्यादि। उपवेद है सर्पवेद, पिचाश वेद, असुर वेद, इतिहास वेद, पुराण वेद आदि। मंत्रों के 2 विभाग हैं, शांति पौष्टिक कर्म वाले मंत्र और दूसरा है अभिचारिक कर्म वाले मंत्र। कांड है 20, सूक्त है 731 और मंत्र है 6000। तो हमने यहाँ पे आपको वैदिक साहित्य का एक संक्षिप्त परिचय दे दिया। जब आप वैदिक साहित्य को एकदम डिटेल में पढ़ लीजिए तो एग्जाम जब देने जा रहे हैं तो जल्दी से इस चार्ट को रिवीजन कर लीजिए कि इस पूरे चार्ट से कम 10 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।